अपने अपने धर्म को भूलो मत। गुरु का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, भ्राता का धर्म क्या है, मित्र का धर्म क्या है। धर्म कोई ऐसा नहीं है कि जो आप मुट्ठी में बंद कर लो या किताबों में बंद कर लो। धर्म तो जीवनचर्या में रंग जाता है। ट्रैफिक का क्या नियम होता है, चिकित्सक का क्या धर्म है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं अपने धर्म को भूल गए, केवल धन को याद रखते। हॉस्पिटल जाओ तो 1000 फीस पहले जमा हो गई। बीमारी है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है, पहले जमा हो गई। डॉक्टर साहब मिले नहीं। डॉक्टर मूर्ख है कि बेईमान है, चालाक है, मूर्ख है, क्या है कुछ पता नहीं, फीस हो गई। अंदर जब गए तो डॉक्टर उतना अनुभव नहीं, 1000 तो चले गए। बीमारी से मरीज कम मरता है, डॉक्टर की फीस से ज़्यादा मर जाता है। और डॉक्टरों ने भी दया माया छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया। इतना लंबा चार्ज, छोटा सा ऑपरेशन और 3 लाख खर्चा। तो बताते हैं 3 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। सब जेवर बिक गया, जमीन बिक गई, भैंस बिक गई। अब डॉक्टर की पत्नी आधा किलो जेवर पहने। डॉक्टर साहब दमादम मस्त कलंदर। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदा हो गया भालू बंदर। ये सब मत करो। दया धर्म को साथ में रखते हुए, क्षमा धर्म को साथ में रखते हुए, धैर्य को साथ में रखते हुए, त्याग धर्म को साथ में रखते हुए आप नेतागिरी कीजिए, डॉक्टरी कीजिए, वकालत कीजिए, आप साधु लाइन का कार्य साधना कीजिए, भक्ति कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन आपके पास में दया और प्रेम होना चाहिए। तब कीजिए तो आपका हर कर्म धर्म से कम नहीं होगा। दयालु दिल के डॉक्टर बनो, दयालु दिल के टेलर बनो, दयालु दिल की स्त्री बनो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जिंदगी को टेंशन में मत ढकेलो। छोटी छोटी बात को गांठ बनाकर मत रखो। समय का सदुपयोग करो। बचपन को संवारो, जवानी को संभालो और बुढ़ापे में निश्चिंत रहो। चिंता टेंशन की जरूरत नहीं है। लास्ट उम्र है, मौत की स्टेशन आने वाली है। बहुत चिंता कर चुके हो, बहुत सब काम कर चुके हो, अब रेस्ट करिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ भी रहिए। बुढ़ापे के लिए इंतजाम जवानी में ही कर लीजिए। मुझे एक भक्त मिले, मैंने कह रहे थे इतना पैसा जमा कर लिया हूँ, 1,55,000 ब्याज हर महीने मिलता, 1 लाख दान बांट देता हूँ और 55,000 अपने लिए सेव में रखता हूँ। बोले जिंदगी भर मिलेगा। अब ना बिजनेस की ज़रूरत है बुढ़ापे में, अब ना कोई झंझट की ज़रूरत है। बोले घर बेटी को दे दिया, बिजनेस एक आदमी और था उसको दे दिया, आश्रम बनाया था तुमको दे दिया, अपने पास भी इतना माल है, कोई परेशानी नहीं। व्यवस्था रखिए। बहू बेटों के इतने पराधीन भी मत होइए कि 2 रुपये की ज़रूरत है भीख मांग रहे हो बहू के पास। भिखमंगा मत बनिए। दान भी कीजिए, कंजूस मत बनिए, क्योंकि परलोक की पूंजी दान है। सुंदरी ने दान दिया था और भक्ति किया था। राजा चंद्रसेन के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म हुआ था। पंडित कृष्णदत्त ने गुरुमंत्र नहीं लिया, भक्ति नहीं किया, और उनके भंडारे में एक साधु आया था, उसको गरम गरम बातें सुना दिया और अपनी पत्नी को तलवार उठाकर कहा गर्दन काट दूंगा, तूने गुरुमंत्र क्यों लिया। इस पाप के कारण राजा चंद्रसेन के यहाँ उसका जन्म नहीं हुआ, जंगल में हाथी के रूप में जन्म हुआ।
आपकी पत्नी कोई अच्छा कार्य करती है फिर भी डांटोगे, पाप लग जाएगा, हाथी बनकर पैदा होगे अगले जन्म में, समझ लेना। तुम गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते, तुम्हारी पत्नी ने गुरु मंत्र ले लिया, तो इसमें अपराध क्या किया? अब तुम लाठी लेकर खड़े हो, कंठी निकालो नहीं तो लठ मारूंगा। ये गुंडागर्दी खत्म कर दो। पंडित कृष्ण ने ये गलती किया था, पंडित कृष्ण दत्त ने तो हाथी बनकर पैदा हुए, तुम तो गधे बनकर पैदा हो गए। क्योंकि वो भंडारा भी करते थे, दान पुण्य बहुत करते थे, तब ये दशा हुई। तुम्हारा तो वो भी नहीं है। पति अगर गुरु मंत्र ले ले तो पत्नी को भी नाराज नहीं होना चाहिए कि चलो ठीक है, घर में कम से कम एक व्यक्ति भक्त बन गया, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। भक्त बनने का अर्थ ही थोड़े है घर गृहस्थी छोड़कर कहीं भाग जाएगा। कितनी स्त्रियों को यही डर लगा रहता है, ये कंठी पहरी के बाद कमंडल लेके कहीं लंगोट बांध के न चला जाए। अरे लंगोट बांधना कोई आसान बात है? तुम लंगोट ही का दई दो, ये लंगोट फेंक रही है। ये लंगोट बांधना कोई खेल तमाशा है? तुमको भले डराता हो, धमकाता हो कि बाबा बन जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा और उद्यम साधु बन जाऊंगा, कमंडल लाऊंगा, ये सब डरवाता है, बने का कुछ नहीं। साधु बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य की बात है, बहुत भाग्य की बात है। ये सब कुतिया गंगा जी को चली जाएंगी तो ये पत्तल कौन चाटेगा? ये सब खेल तमाशा थोड़े है। सबको पता है साधु जीवन में बहुत सुख है, लेकिन बनो साधु, आओ, कौन बनेगा? ये चंचल मन को रोकना, इंद्रियों को वश में करना, साधना करना, वैराग करना, मोह को छोड़ना, काम क्रोध को जीतना, ये कोई आसान खेल नहीं है। और जो इसको जीत सकता है वो साधु बन गया, समझो। बोलिए संत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सांसद उपेंद्र रावत आए थे, कह रहे थे टिकैतगंज में कि मेरे पिताजी बोले मैं साधु बन जाऊंगा। तो मैं रोने लगा कि मैं छोटा हूं अभी। तो पिताजी ने कहा मैं सोचता था तू बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों खड़ा हो जाएगा, तब साधु बनूंगा, लेकिन तो बिना बड़ा हुए अपने पैरों खड़ा हो गया है, इसलिए अब मैं साधु बन जाऊंगा। वो साधु बन गए। साधु बनने से साधना किया, तपस्या किया, तो बेटा सांसद बन गया। तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, भगत बन जाए, कंठी पहन ले, पूरे घर के सदस्यों के भाग्य को बदल कर रख देता है। इतनी उसकी साधना में ताकत होती है। तुम्हारा पति यदि पूजा पाठ करता हो, व्रत रहता हो, नियम से रहता हो, बहुत कम खाता हो, अल्पाहारी हो, तो समझ लो उसकी तपस्या चल रही है। उसकी तपस्या से घर में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान अपने आप होता चला जाएगा। उस पति के अनुकूल रहिए, टंटम मत पालिए, उसको सताइए मत। ये मैं कहिए ढोंग मचा रहे, ढोंग नहीं है, ये मन को संभाला है उसने।